नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे। उसमें पार्ट 1 में 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 15 से स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 3 cot थीटा बराबर 2 दिया है, तो हमको प्रूव करना है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान की 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा बराबर 1/3 हमको प्रूव करना है, ठीक। तो पहले इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। cot बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ cot बराबर हो जाएगा बेस अपान के परपेंडिकुलर, ठीक। बेस की वैल्यू 2 है, परपेंडिकुलर वैल्यू 3। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, है ना। इस एंगल के लिए हमको परपेंडिकुलर कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक। तो ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो ये हो गया 2। हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस का थ्योरम होता है। तो हाइपोटेनियस मैंने निकालना है, परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, अब बेस है 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और प्लस 4, ये कितना हो गया 13, ठीक। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो ये हो गया 13, यानी इसकी वैल्यू हो गई 13, ठीक। हमको किसकी वैल्यू बतानी है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान के 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा बराबर 1/3 प्रूव करना है, ठीक। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू यदि निकाला जाए, sin थीटा तो ये होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 है अपान हाइपोटेनियस रूट में 3 है, ठीक। और इसमें cos भी आया है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपान में परपेंडिकुलर 2 अपान के रूट में 30, यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 3 अपान रूट में 30 माइनस 3 इंटू cos थीटा 2 अपान के रूट में 30 अपान के ये कितना हो जाएगा 2 sin थीटा की वैल्यू कितनी है, sin थीटा की वैल्यू 3 अपान 30 रूट में 30 प्लस 6 इंटू cos थीटा 2 अपान के रूट में 30, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6, फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा √13, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √13 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ 12 है, ये कितना हो जाएगा 12 × 12, ठीक। उसी तरह इसका डिवाइड करेंगे, एक बार, एक को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 है, 6 में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ठीक। उसी तरह नीचे वाला सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम नीचे भी रूट में 13 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 6 √13 का इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार, एक का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 6। उसी तरह इसका डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा तो 6 × 2 = 12 और 12 × 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया, बचेगा 6 रूट में 13 अपान के ये कितना हो गया 12 6 18 रूट में अपान के रूट में 13, ये रूट में 13 से रूट में 13 खत्म, ये 6/18 बचा, तो 6 से काटेंगे, 6 × 6 6 × 18 और यही हमको लाना था, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया है sec थीटा बराबर 17/8 दिया है, ठीक। तो हमको प्रूव करना है इसके बराबर इसके प्रूव करना है हमको 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपान के 4 cos 2 थीटा माइनस 3 बराबर 3 - tan स्क्वायर थीटा अपान के 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो सेक बराबर होता है हाइपोटेनियस अपान के बेस होता है, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं अपना, ठीक है ना। हाइपोटेनियस ये 17 दिया है, बेस हमको 8 दिया है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, परपेंडिकुलर निकालेंगे 15 आएगा, ठीक। इसको निकाल लीजिएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करके निकालेंगे, ये 15 आएगा, ठीक। हमको इसमें साइन cos और tan चाहिए, तो साइन निकालेंगे, साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस यानी 15/17, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस अपान के हाइपोटेनियस 8/17 और tan का नाम लिया है, तो tan बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस यानी 15/8 हो जाएगा। अब यहाँ धर देते हैं, धरेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 - 4 इंटू साइन की वैल्यू है 15 अपान के 17 का होल स्क्वायर, ठीक। नीचे 4 इंटू cos, ठीक। ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक।
काश की वैल्यू कितनी है, ये है 8 बटा के 17 का होल स्क्वायर -3। उसी तरह इधर भी रखेंगे 3 माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू, टेन की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 बटा 8 का होल स्क्वायर, ठीक। अपन 1 माइनस 3 इंटू 10, 15 बटा 8 का होल स्क्वायर, ठीक। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 इंटू 15 15 225 बटा के 17 17 289 अपन 4 इंटू 64 बटा के 289 -3, ठीक। ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 15 का स्क्वायर 225, ये 64, 8 का स्क्वायर 64। इसी तरह 1 माइनस 3 इंटू 15 15 225 अपन के 64, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 5 चौक का 20 के 0 कैरी हो गया 2, 5 चौक 4 गुना के 8 8 2 10 के 0 कैरी हो गया 1, 4 गुना के 8 1 9, ये 900 अपन 289, ठीक। उसी तरह नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक के 16 के 6 कैरी हो गया 1 ना, 4 चौक के 16 के 6 कैरी हो गया 1, 6 चौक के 24 1 25 यानी 256 289 -3, ठीक। उसी तरह इसका है ना, इसको जो का त्योरा नहीं देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है नहीं, इसका डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, ठीक। नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 दूना के 6 1 7 और 3 दूना के 6 6 75 हो जाएगा 64, ठीक। अब एलसीएम लेना शुरू करेंगे, ठीक। यहाँ कर देते हैं, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे है ना, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 289, ठीक। इसके अपन कुछ नहीं तो इसके अपन 1 से डिवाइड इस पे करेंगे तो इतना ही बार जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 के 7 कैरी हो गया 2, 8 3 के 24 24 2 26 के 6 कैरी हो गया 2 और 3 दूना के 6 6 2 कितना हो गया 8, अब माइनस कितना हो जाएगा 900, ठीक। ये 900 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा 289 256, ठीक। सॉरी इसको थोड़ा सा और नीचे से लिखना करना, ये हो गया ये 289, ये हो जाएगा 256 माइनस इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 867, ये बराबर। अब इधर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ना, इसको यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा जगह का कम पड़ा है तो ये 64 पे है 64, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 किया 12 12 के 2 कैरी हो गया 1, 36 18 18 1 19 192 माइनस 225 अपन के नीचे 64 हो जाएगा, एलसीएम में 64, ठीक। और ये हो जाएगा 64 माइनस 675, ठीक। अब ये एलसीएम से ये 287 से ये 289 है तो 289 से खत्म हो जाएगा, ये अगर 64 से 64 खत्म हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया बचेगा 3, ठीक। और 9 में से 6 गया बचेगा 3 और 8 में से 8 गया 0 और ये माइनस में आएगा, ठीक। प्लस माइनस माइनस करते हैं, जो ज्यादा होता है उसी का साइन देते हैं, ठीक। ऊपर तो ये बचा, नीचे क्या बचेगा, नीचे घटाएंगे तो इसमें 7 में से 6 गया बचेगा 1, ठीक। 5 में से 6 में से 5 गया बचेगा 1, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और ये भी माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, जो ज्यादा होगा उसी का साइन देते हैं। उसी तरह इसमें से ये 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, ठीक। और ये हो जाएगा 12 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया तो बचेगा 3 और यहाँ भी हो गया माइनस, ठीक। और नीचे घटाएंगे तो नीचे 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 6 माइनस के साथ, ये खत्म, दोनों साइड बराबर आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, दिया है tan थीटा बराबर 20 बटा के 21 दिया है, ठीक। हमको प्रूफ करना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान के 1 प्लस साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 3 बटा के साथ हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 20 हो गया, परपेंडिकुलर 20 दिया है, ये 21 दिया है, हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, ठीक।
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 20 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 4 4 4 8 हो जाएगा 841 हो गया। ये एच स्क्वायर बराबर, ये एच स्क्वायर बराबर 841। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट लगेगा 841, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 8 4 1, 2 बार जाएगा 2 बार जाएगा 2 बार, 2 दूना के 4, ये पीछे से पेयर बनाते हैं, बना के निकालते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, ये बच गया 4 4 1, ये कितना हो गया 2 दूना के 4। अब क्या बढ़ जाएगा, अब 9 बढ़ जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 9 9 81, कैरी हो गया 8, 9 चौका 36, 36 8 कितना हो गया 41। ठीक, 29 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 29, ये हो गया 29। ठीक, अब यहाँ धर देते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनियस। तो ये हो गया 20 बटा के 29 प्लस काश थीटा बराबर बेस अपान के हाइपोटेनियस यानी 21 बटा के 29 अपन 1 प्लस 20 अपान के 29 प्लस 21 अपान 29। ठीक, एलसीएम लेंगे तो 29 ही होगा, ये हो जाएगा 29 माइनस 20 प्लस 21। ठीक है ना, तो ये घटाएंगे तो इसमें से घटाएंगे तो 9 बचेगा प्लस 9, और प्लस 9 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक, सॉरी अभी ये 30 बटा के 29 बच गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अभी नीचे वाला का भी तो एलसीएम लेना है, नीचे का एलसीएम लेंगे तो वो भी 29 आएगा। ठीक, और ये कितना बचेगा 29 प्लस 20 प्लस 21। ठीक, यही होगा। तो नीचे वाले का भी एलसीएम 29 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 20 20 40 20 60 60 और ये 10 कितना हो जाएगा 70। ठीक, ये 29 से 29 खत्म हो जाएगा, ये 30 बटा के 70 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो गया 3/7। यही हमको प्रूव करना था। ठीक, आशा है कि आया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, हमको दिया है tan थीटा, tan थीटा बराबर 1/√7 दिया है। हमको प्रूव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपान के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3 प्रूव करना है। तो ये tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बना देते हैं और हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 1, ये हो गया √7। हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, ये 1 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 8, h बराबर 8 हो गया, तो h बराबर √8 आएगा। इसी को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 4 गुणे 2 होगा तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब हमको ये इसकी वैल्यू निकल गई 2√2। ठीक, अब हमको कोसेक और सेक की वैल्यू चाहिए। कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस हो गया 2√2 अपान के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। और सेक की क्या आएगी, इसका होता है बेस अपान के हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस अपान बेस होता है, तो 2√2 अपान के √7। ठीक, ये होगा, तो इसका रेशनलाइज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, तो ये हो गया 2/7 और रूट में आ जाएगा 14। ठीक, 2/7 रूट में 14, चाहेंगे तो हम यही रख देंगे, है ना, जैसा आएगा वैसा देखेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है। ठीक, 2√2/√7 का होल स्क्वायर अपान 2√2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2√2 अपान √7 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो गया। ये कितना हो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ये 8 बटा के 7 हो गया। ठीक, ये आ जाएगा 8 माइनस 8 बटा के 7, ये कितना हो गया 7 बटे 56, 56 प्लस 8/7, ये हो जाएगा 56 माइनस 8 बटा के 7, 7 से 7 ये खत्म हो गया। 56 में 8 जोड़ देंगे, 8 से 14 ये 64 हो गया। 56 में से 8 घटाएंगे तो 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8, 48। ठीक, इसको काट देते हैं, 16 से काट देंगे, 16 चौका 64 और 16 3 48, है ना, 16 4 जा 64 और 16 3 जा 48, यही हमको चाहिए, ये प्रूव है। ठीक,
चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक 19 साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है। साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है। ठीक हमको प्रूव करना है ये कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा अपान के सेक स्क्वायर थीटा -1 ठीक बराबर हमको रूट में 7/3 प्रूव करना है। तो ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक ये परपेंडिकुलर ये बेस ये सॉरी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। ठीक साइन दिया है ना, तो ये 3 हो गया ये 4 हो गया। हमको ये निकालना है। ठीक हमको ये निकालना है ये बेस तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इसको उधर भेजेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा है ना, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। ठीक तो b बराबर हो गया रूट में 7। ठीक अब हमको कोसेक किसका कोसेक जो है कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपान के परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारा कितना है, हाइपोटेनियस 4 है परपेंडिकुलर है 3, ये हो गया 4/3। और इसमें किसका नाम आया है, कॉट का नाम आया है तो कॉट निकाल लेते हैं है ना। tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान तो ये बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। बेस कितना है, बेस आया है रूट में 7 अपान परपेंडिकुलर 3। ठीक और इसका नाम आया सेक का है तो सेक भी निकाल लेते हैं। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। हाइपोटेनियस कितना है 4, बेस कितना आया है रूट में। ठीक अब रख देते हैं तो ये सेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर है तो ये हो गया 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक और माइनस कॉट रूट में 7/3 का होल स्क्वायर। ठीक अब सेक आया है 4/के रूट में 7 ये होल स्क्वायर लिख जाएगा -1। ठीक अब इसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया 16 3 का स्क्वायर हो गया 9 ऊपर 7 हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर करेंगे रूट गायब हो जाएगा नीचे बच जाएगा 9। ये कितना बच जाएगा 16 अपान की 7 -1। ठीक अब इसी को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम तो 9 हो जाएगा। ठीक 16 में से 7 गया कितना बचेगा, ये बचेगा 9 बचेगा। 16 में से 7 जाएगा तो 9 7 16। ठीक और नीचे कितना आ जाएगा 16 ये कितना आ जाएगा ये एलसीएम 7 हो जाएगा। ये फिर 16 - 7 होगा 16 में से 7 जाएगा कितना बचेगा ये बच जाएगा 9। ठीक है ना ऊपर तो कट पीट के 1 हो गया है 9 में 9 का डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। ठीक और नीचे हो गया 9 बटा के साथ ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा पलट जाएगा तो ऊपर 7 हो गया नीचे 9 तो ये 7 तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा लेकिन 3 जो है रूट से बाहर 9 3 के रूप में रूट से बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 और यही हमको प्रूव करना है। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20। ठीक 20 क्या कर रहा है 3 tan थीटा बराबर हो गया 4। ठीक अब इसमें 20 में 2 सवाल है, एक हमको ये इसके बराबर इसको प्रूव करना है इसके बराबर इसको प्रूव करना है। ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर हो गया 4/3। तो ये हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया 20। ठीक तो ये परपेंडिकुलर हमारा 4 हो गया बेस हो गया 3 तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 5 उसको निकाल लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकल जाएगा। ठीक अब आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है रूट में सेक ए माइनस कोसेक ए अपान के सेक ए प्लस कोसेक ए बराबर हमको 1/√7 प्रूव करना है। ठीक देखिए ये हो गया 3 4 5 हो गया। ठीक अब ये आगे करते हैं। ठीक रूट में सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है हाइपोटेनियस अपान के परपेंडिकुलर बेस होता है। सेक बराबर हाइपोटेनियस अपान के बेस होता है। ठीक तो सेक की वैल्यू निकालेंगे तो सेक ए या सेक ए बराबर कितना है हाइपोटेनियस अपान के बेस कितना है 3। ठीक तो ये हो गया 5/3। अब कोसेक बराबर क्या कितना होता है, कोसेक बराबर होता है हाइपोटेनियस अपान के परपेंडिकुलर तो ये हो गया 5/4। ठीक नीचे कितना हो जाएगा वही हो जाएगा 5/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/4। ठीक एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। ठीक ये कितना हो जाएगा 20 - 15 अपान के नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक ये कितना हो जाएगा 20 + 15। ठीक तो ये कितना हो जाएगा
ऊपर घटाएंगे तो 5 बचेगा, नीचे हो गया 12 अपान के ये कितना हो जाएगा 25 नहीं 35 हो जाएगा 35 अब हटा के 12 12 से 12 खत्म हो जाएगा, ये रूट में ऊपर बचेगा 5 नीचे बचेगा 35 5 कम 5 5 7 35 है ना, ये हो गया 1/7 रूट में 1/7 1 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन रूट 7 अंदर का अंदर ही रहेगा, यही हमको प्रूव करना है। ठीक, इसका पार्ट 1 हो गया, 20वें का पहला वाला सवाल लग गया, दूसरा वाला देखते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है रूट में 1 माइनस साइन ए अपान के 1 प्लस कास बराबर हमको 1/2 रूट 2 प्रूव करना है। ठीक है, सही है। चलिए 1 माइनस, ठीक, साइन थीटा ये 3 है ना, साइन थीटा बराबर कितना होगा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर 4 है हाइपोटेनियस 5। ठीक, 1 प्लस कास बराबर बेस अपन हाइपोटेनियस 3 बटा के हो गया 5। ठीक, एलसीएम हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस 4 5 माइनस 4, नीचे कितना हो जाएगा एलसीएम 5 5 एकम 5 प्लस 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपान के 5 में से 4 गया बचेगा 1, आई कितना 5 3 8 8 बटेगा 5 5 से 5 खत्म हो गया, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है ना, 1 तो ऊपर से रूट से बाहर निकल जाएगा, इसको 4 × 2 लिखेंगे तो 4 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक, और यही हमको प्रूव करना। ठीक, 20 हो गया। अब 21 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कॉट थीटा बराबर 15/8। ठीक, हमको इसको इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान के 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। ठीक है ना, ये देखिए ये कॉट दिया है तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो ट्रायंगल हो गया, हमको बेस कितना दिया है 15, परपेंडिकुलर 8 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस 17 होगा। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a है ये b है, a प्लस b a माइनस b, तो एक कोष्टक में a प्लस b हो दूसरे में a माइनस b हो तो क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, साइन स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह नीचे हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अच्छा 1 माइनस है ना साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 8 हो गया, ये 17 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कास थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 15 अपॉन के 17 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 17 हम 289, 1 माइनस ये कितना हो जाए 15 15 हम 225, 17 17 हम 289। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 289 माइनस 64 अपॉन के 289, नीचे भी वही होगा 289 माइनस 225 अब हटा के 289, 289 से 289 खत्म। ठीक, ये 9 में से 4 गया बचेगा 5, 8 में से 6 गया बचेगा 2 और 225, नीचे क्या होगा 9 में से 5 गया बचेगा 4। ठीक, 8 में से 2 गया बचेगा 6, 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक, और ये कटेगा किसी से कटेगा नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक, कटेगा पीटेगा तो काट देंगे, नहीं कटे पीटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी है ना, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, ये ए है, कह रहा है एंगल बी 90 डिग्री है, तो इसको बी दे देते हैं और ये 90 डिग्री है। ठीक, तो ये इसकी हो जाएगा, हमको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक, और हमको ये दिया है tan a बराबर 1 दिया है, तो 1/1 जिसके अपन कुछ नहीं उसके बाद 1, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो परपेंडिकुलर इस एंगल 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो गया। ठीक, यदि एंगल a इसको है एंगल a ये है तो इसके जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कौन सा हो जाएगा ये। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो √2 आएगा है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर,
तो 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 2, तो एच स्क्वायर बराबर 2, तो एच बराबर हो गया रूट 2। ठीक, वही चीज तो हमको प्रूव करना है 2 साइन ए इंटू कास ए बराबर 1 प्रूव करना है हमको, है ना, हमको 1 लाना है। ठीक, तो 2 साइन ए कितना होगा, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बाई रूट 2 इनटू कास ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बाई रूट 2। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, रूट में रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमको लाना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, ये कह रहा है कि एक हमारे पास रेक्टेंगल ए बी सी डी ई। ठीक, ए सी की वैल्यू हमको 17 दिया है ना, हमको दिया है बी सी ए, ये एंगल हमको थीटा दिया है, और साइन थीटा बराबर दिया है 18/17 दिया है। तो हमको इस रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है और पेरीमीटर दोनों पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जो है ये पहले तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक, ये रेक्टेंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसका डायगोनल हमको दिया है ये 17 सेंटीमीटर। ठीक, ये वाला एंगल हमको दिया है थीटा, है ना। ठीक, और हमको दिया है साइन थीटा, हमको साइन थीटा बराबर दिया है 8/17। साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेन्यूज। यदि ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी इसकी वैल्यू 8 दे दिया है। ठीक, हाइपोटेन्यूज हमको 17 दिया, ये ट्रायंगल हम बाहर निकाल लेते हैं, ये ट्रायंगल हम बाहर निकाल लेते हैं। ये 17 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया थीटा। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेन्यूज 17 हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो गया, बेस मैंने निकालना है, तो कितना हो गया 17 17 हम 289। ठीक, 8 का स्क्वायर 64 होगा, इधर आएगा तो 64 हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो कितना 9 में से 4 गया बचेगा 5, 8 में से 6 गया बचेगा 2, 225 हो जाएगा बी स्क्वायर। इधर आएगा तो रूट लगेगा 225, ये बी, तो बी की वैल्यू हो गई 15, 15 15 225, यानी इसकी वैल्यू आ गई 15, तो ये हो गया 15। ठीक, अब इस रेक्टेंगल का देखिए, इसका ब्रेथ भी निकल गया है, लेंथ भी निकल गया है। ठीक, तो हमको एरिया निकालना है ना। पहले सवाल में हमसे एरिया पूछा है, पहले सवाल में एरिया बराबर कितना होता है एल इंटू बी। एल की वैल्यू कितनी है 15 गुणे 8, 15 बटे कितना होता है 120 कितना सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पेरीमीटर बराबर कितना आता है 2 कोष्टक में एल प्लस बी, तो 2 हो गया। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू हो गई 15, बी की वैल्यू हो गई 8। ठीक, तो ये हो गया 2, ये कितना हो गया 8 5 13 23 हो गया, 23 गुना कितना होता है 46 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है x बराबर कोसेक ए प्लस कास ए दिया है, कास ए। ठीक, और y बराबर दिया है कोसेक ए माइनस कास ए। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है 2 अपान के x प्लस वाई का पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्रूव करना है इसको। ठीक, इसको ध्यान से देखिए, इसमें x और y को जोड़ा है, एक बार घटाया है। यदि इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक बार कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर यहाँ एक कोसेक बचेगा, यहाँ एक कोसेक बचेगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 2 कोसेक a बचेगा। यदि माइनस करेंगे तो x माइनस वाई करेंगे तो ये कट जाएगा, इस बार ये बचेगा, तो ये बचेगा 2 कास ए। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे ले जाके धर देते हैं, तो 2 x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू है 2 कोसेक ए का होल स्क्वायर। ये कितना है 2 कास ए अपन 2 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपान के कोसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा कास ए का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे एक फार्मूला देखिएगा, है ना, साइन थीटा इंटू कास थीटा, सॉरी
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। फिर उसके बाद होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक। फिर उसके बाद tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1, ठीक। अभी फिलहाल के लिए ये यहाँ देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला जब चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ ये सब चीजें बता के तब आगे बढ़ेंगे, ये कैसे आया है वो भी बताएंगे हम, ठीक। तो यहाँ से देखिए 1 कोसेक बराबर क्या होगा साइन, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कास थीटा नहीं ए है, ठीक, ए का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। ये बच्चे को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। स्क्वायर वाला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर उसके बाद होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कहाँ से आया है ये भी हम बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो बताएंगे। फिलहाल के लिए ये फार्मूला होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25, x बराबर x cot a प्लस कास ए, y की वैल्यू दिया है काट a माइनस कास, हमको इस पर प्रूव करना है x माइनस वाई अपान के x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्रूव करना है, ठीक। अच्छा x प्लस वाई निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 काट, ठीक। x माइनस वाई निकालेंगे तो कास ये काट वाला खत्म हो जाएगा, कास बचेगा, ये हो जाएगा 2 कास, ठीक। अब यहाँ रख देते हैं ये 2 कास ए अपन, ठीक। ये x प्लस वाई की वैल्यू होगी 2 कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक। x माइनस वाई क्या है 2 कास अपन, ठीक। ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा कास ए, ये काट ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस है कास ए का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से 2 फार्मूला और याद रखिएगा, tan ए बराबर होता है साइन ए अपन कास ए, अब काट ए बराबर होता है कास ए अपन की साइन ए। ये कहाँ से आया है, ये 3 वो फार्मूला, 3 ये 3 3 6 6 2 8। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन करके कहाँ से आया है कैसे आया है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए देख लेते हैं कास ए, इस कास ए काट ए को क्या लिख सकते हैं, कास ए अपन साइन ए, ये हो जाएगा कास ए अपन के साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा कास ए का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो कास ए इंटू साइन ए अपन के कास ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कास ए का होल स्क्वायर, ठीक। ये कास से कास खत्म हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना है, ठीक। यही हमको प्रूव करना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 26, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, एंगल ए बराबर ये थीटा डिग्री दिया है, बी दिया है 90 डिग्री और सी दिया है 5, ठीक। बीसी की वैल्यू x है, बीसी की वैल्यू ये x है, ठीक। और एसी की वैल्यू x + 2 है, तो हमको इन सब का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। चलिए हम जो है इस ट्रायंगल को बना लेते हैं यहाँ, ठीक। ए सी ये बी है, ये x + 2 है, ये x है, ये थीटा है और ये 5 है, ठीक। तो अब देखिए पहला वाला सवाल, एक काम करते हैं, ये वाला साइड में निकाल लेते हैं, ठीक। ए बी वाला कितना है वो निकाल लेते हैं, ठीक। ये वाला चलिए जो है इसी वाले एंगल को ले लेते हैं, इस वाले एंगल को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये हाइपोटेनियस बेस मैंने निकाला है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस x + 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर x का स्क्वायर, बेस मैंने निकालना है, ठीक। इसको तोड़ देंगे, x² + 4 प्लस 2x a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो 2ab ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक।
2x इंटू टू, टू टू जब 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4x बराबर बी स्क्वायर। 4 यहाँ से कॉमन है तो 4 निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स बचेगा बी स्क्वायर। ये आएगा रूट लगेगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स बराबर बी। तो ये आ जाएगा बाहर, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट में 1 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगी बेस की वैल्यू होगी इसकी 2 रूट में 1 प्लस एक्स, ठीक। अब आते हैं क्या हमको फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला हमको फाइंड आउट करना है रूट में x प्लस 1 ये दिया है इनटू काट 5 दिया है, ठीक। तो इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा रूट में x प्लस 1। tan थीटा बराबर होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो काट थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर, ये बेस अपन परपेंडिकुलर होगा। tan बराबर होता है, यहाँ देखिए tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। अब काट के लिए कहेगा तो जस्ट इसका उल्टा, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए बेस तो ये है, तो बेस हो गया, अब परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 1 प्लस रूट एक्स। तो ये इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या x अपन 2 बचेगा। पहले सवाल का आंसर ये हो गया, ठीक। दूसरा सवाल है रूट में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan थीटा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक। एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू tan थीटा। ये बाहर आ जाएगा तो बाहर हो जाएगा x, ये x प्लस 1 ये रूट में ही रहेगा इंटू tan। tan इस बार tan क्या है, tan थीटा लिया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा। तो परपेंडिकुलर x अपन के 2 रूट में 1 प्लस एक्स, ये इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या x में x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर अपन के नीचे 2, यही बचेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमसे पूछ रहा है कास थीटा की वैल्यू, ठीक। कास थीटा, कास थीटा बराबर होता है बेस अपान के हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस इस एंगल के लिए बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो बेस 2 रूट में 1 प्लस एक्स अपान ये कितना है x प्लस 2, यही हो जाएगा आंसर इसका, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 ये दिया है cot a प्लस 1 अपान के cot a बराबर 2 दिया है। हमको बताना है cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a की वैल्यू। देखिए ये जस्ट इसका स्क्वायर क्या है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये है हो जाएगा cot a प्लस 1 बाई cot a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर ना काट स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 1 अपान के काट स्क्वायर ए, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक। ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये इससे खत्म। और हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ही रखेंगे, काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान के काट स्क्वायर, ठीक। इधर 4, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और उधर जाएगा तो -2, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। यही हमसे पूछा था, काट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई काट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है रूट में 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा दिया है, ठीक। हमको फाइंड करना है sin थीटा की वैल्यू। ये रूट में 3 sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपान के cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अभी कुछ देर पहले ही फार्मूला लिखे थे tan थीटा बराबर sin थीटा अपान के cos थीटा, और cot रहता था जस्ट इसी का उल्टा cos थीटा अपान के sin थीटा, ये लिखते थे, ठीक। इधर हो गया 3 sin थीटा, sin से sin इधर खत्म, आई आ जाएगा अपान 3 अपान के 3, ये हो गया cos थीटा। cos थीटा होता है बेस अपान के हाइपोटेनियस, यानी बेस की वैल्यू ये है, हाइपोटेनियस की वैल्यू ये है। अब ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेंगे तो हमारा बेस इस एंगल के लिए बेस हमारा कौन सा होगा, बेस ही है, यानी ये √3 दे दिया है, ठीक। हाइपोटेनियस कितना दे दिया 3, परपेंडिकुलर मैंने निकालना है तो हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 3 का स्क्वायर हो गया 9
परपेंडिकुलर बने निकालना है बेस रूट तीन का स्क्वायर करेंगे 3, इसको इधर भेजेंगे तो 9 में से 6 गया 3, पी स्क्वायर बराबर 6। तो ये पी की वैल्यू आ जाएगी रूट में 6, ठीक। पी की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू आ गई रूट में 6। हमसे साइन थीटा पूछा है ना, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेन्यूज, ठीक, हाइपोटेन्यूज। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3, और इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 से √3 खत्म हो गया, ये एक ही रूट में आ जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, और ऐसे हैं कि साइन ए बराबर साइन बी, तो हमको प्रूव करना कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ठीक। तो एंगल हमको आपस में बराबर करना है, तो वो यहाँ सिमिलरिटी के सिवा और किसी तरीके से प्रूव नहीं हो सकता। यानी दो ट्रायंगल सिमिलर हम प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, दो ट्रायंगल जो है हमारा सिमिलर प्रूफ, उसमें क्या कर देंगे कि हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाए। तो एंगल ए जो है ये दो हमारा ट्रायंगल है, ठीक। एंगल ए को भी एक्यूट बोला है, एंगल बी भी क्या है, एक्यूट है ना, एक्यूट है दोनों, ठीक। तो ए इसको सी दे देते हैं ना, इसका नाम डी दे देते हैं, इसका नाम ई दे देते हैं, इसका नाम एफ दे देते हैं। हमको सिमिलर, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको साइड का रेशियो आपस में बराबर दिखाना होगा। यानी AC और B है ना, ये वाला साइड इस वाले साइड के रेशियो जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, DC है ना अपान के FE, और ये डायगोनल का इसके डायगोनल के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, ठीक। ये BF है, ठीक। यानी इन दोनों के साइड का रेशियो बराबर इन दोनों साइड का रेशियो बराबर इन दोनों साइड का रेशियो, ये आपस में बराबर होना चाहिए। यदि ये हो जाएगा तो हम इन दोनों ट्रायंगल को बोल देंगे सिमिलर। जब सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो इसके एंगल भी तो आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको इसको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। तो हमको दिया क्या है, हमको दिया है साइन ए बराबर साइन बी, हमको दिया है, ठीक। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, यानी DC अपान के हाइपोटेन्यूज AD, ठीक। इसके लिए क्या है, EF अपान के BF, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वो साइड का रेशियो वाला पैटर्न सेम नहीं बैठ रहा है, ठीक। यहाँ पे DC ये है, ये अपान के AD लिखा है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का ये रेशियो। हमको परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस अपान हाइपोटेनियस चाहिए, बेस अपान बेस चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेते आएंगे, इसको इधर लेते आएंगे, इसको इधर, DC अपान के EF, और ये कितना हो जाएगा AD अपान के BF। अब देखिए DC क्या है, परपेंडिकुलर, EF क्या है, इस वाले में परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रेशियो, AD हाइपोटेनियस और BD हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कर, ठीक। तो इसको हम बराबर K के मान लेते हैं। तो यहां से ये एक बार इसके बराबर होगा तो DC की वैल्यू आ जाएगी K EF के, ठीक। उसी तरह AD की वैल्यू आ जाएगी, K BF के बराबर, इसको निकाल के रख लेंगे, ठीक। अब हमको ये वाली साइड बराबर करनी है, इसमें से ये इसके रेशियो, इसका रेशियो उनको पता हो गया, इसका रेशियो पता हो गया, इक्वल कर दिए, बस इसका पता हो जाए, उसको इक्वल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC है ना, बेस निकालना है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करके उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा के रूट निकाल दें। तो सेम काम वही करेंगे, रूट लेनी है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस किसका, परपेंडिकुलर DC का स्क्वायर, ठीक। उसी तरह इस वाले में BE बराबर होगा, ये रूट में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस BF का स्क्वायर और माइनस ये परपेंडिकुलर FE का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां से देखिए, यहां से DC की वैल्यू भी निकाल के रखे हैं, AD की वैल्यू भी यहां से चेंज कर देते हैं, ठीक। ये रूट में AD क्या है, KBF का होल स्क्वायर और माइनस ये DC की वैल्यू है KEF का होल स्क्वायर,
अपान के रूट में बी एफ का होल स्क्वायर माइनस ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक। ये माइनस, यहां से देखिए के स्क्वायर कॉमन है तो के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ए सी बराबर बी, ये हो जाएगा के रूट में बी एफ का होल स्क्वायर माइनस ई एफ का होल स्क्वायर अपान की ये हो जाएगा रूट में बी एफ का होल स्क्वायर माइनस ई एफ का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा ए सी अपान के बी बराबर के मिलेगा। अब के हम किसको माने थे, के हम यहाँ माने थे, यानी ए सी अपान के बी ये बराबर हो गया डी सी अपान के ई एफ बराबर हो गया ए डी अपान के बी एफ, ठीक। तो ये रेशियो हमको जो चाहिए था वो मिल गया, है ना। यानी दो ट्रायंगल के यदि साइड का, है ना, संगत साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा तो वो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी ई एफ के। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया तो एंगल ए वो बराबर हो जाएगा एंगल बी के, और यही हमको दिखाना था, हमको प्रूव करना था, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 भी 29 दिख रहा है। यहां भी दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक, ले लिए। ये ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक। तो इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं। यदि हमको एंगल बराबर करना हो तो इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना होगा। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको इनके संगत साइड का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल दिखाना होगा। यानी ए सी और बी का रेशियो ये बराबर हो जाए किसके, डी सी, किसके, ये डी सी और ई एफ के, और ये हाइपोटेनियस इसका रेशियो जो है वो आपस में इक्वल हो जाए, ठीक। ये हो जाएगा तो हम सिमिलर बोल देंगे, सिमिलर हो जाएगा तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर। हमको दिया क्या है, हमको दिया है tan A बराबर tan B के दिया है, tan A बराबर tan B। tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान की क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर तो ये है DC, बेस क्या है AC, tan B परपेंडिकुलर EF अपान के B। यहाँ पे रेशियो तो है लेकिन परपेंडिकुलर का रेशियो नहीं है, बेस का रेशियो। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, तो परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेज दे, इसको उधर भेज, DC अपान के EF और AC अपान के B। अब ये परपेंडिकुलर अपान के परपेंडिकुलर, ये बेस अपान बेस हो जाएगा। अब हाइपोटेनियस अपान हाइपोटेनियस वो बराबर कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसके लिए आप K मान लेते हैं, तो DC बराबर हो जाएगा K EF के, और AC बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर करेंगे तो ये K B के। एक बार इसको इसके बराबर करके सॉल्व करेंगे तो आएगा, एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर बेस हो गया। हाइपोटेनियस को हमको बराबर करना है, तो हाइपोटेनियस बराबर क्या होगा, AD बराबर रूट में होगा, है ना, AD बराबर रूट में होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक। उसी तरह इधर क्या होगा, इधर होगा BF बराबर रूट में परपेंडिकुलर EF का स्क्वायर अब प्लस BE का स्क्वायर, BE का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनियस अपन हाइपोटेनियस का रेशियो मिल गया, ठीक। अब यहाँ से चेंज करेंगे। DC क्या है, के EF है का होल स्क्वायर प्लस AC क्या है, के BE का होल स्क्वायर, नीचे अपान में हो जाएगा EF का होल स्क्वायर प्लस BE का होल स्क्वायर, ठीक। यहां हो जाएगा AD अपान की BF, ठीक। यहां से K स्क्वायर कॉमन होगा तो K रूट से बाहर आएगा तो K बन जाएगा AD अपान की BF, ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा EF का होल स्क्वायर प्लस BF का होल स्क्वायर अपान के रूट में EF का होल स्क्वायर
प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये सेम सेम है कट जाएगा, है ना, सेम सेम है कट जाएगा, कट जाएगा तो हमको मिलेगा क्या यहाँ से, तो यहाँ देख लेते हैं ए डी अपान के बी एफ बराबर के, और के क्या कहाँ है, ये है, तो यानी क्या हो जाएगा डी सी अपान के ई एफ, ये बराबर होगा ए सी अपान के बी एफ, और के की वैल्यू हम यहाँ प्राप्त की है डी सी अपान के बी एफ, ठीक। अब ये साइड का रेशियो आपस में बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, एंगल ट्रायंगल ए सी डी ये सिमिलर है ट्रायंगल किसकी, बी एफ बी ई एफ, ठीक। तो हम कह सकते हैं सो दैट वी कैन से कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक, एंगल ए बराबर एंगल बी के, ठीक। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन हमको दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कास थीटा। हमको tan प्रूव करना है, tan थीटा बराबर 1 और 1/2, tan की वैल्यू 1 है और 1/2 है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, कास थीटा से भाग दे देते हैं, तो ये कास स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, कास स्क्वायर थीटा से, ठीक, कास स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन के कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपन के कास स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 अपन कास स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से एक कास से एक कास खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन अपन कास, ये हो जाएगा tan 3 tan थीटा, ठीक। हमको tan की वैल्यू चाहिए तो एक ही केवल सेक में इसको भी tan में कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। तो इसको उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक, tan स्क्वायर थीटा, इसको भी इधर लेते हैं 3 tan थीटा बराबर 0। अब इसको सही सीक्वेंस में लिख देते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, ठीक। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, इसका इससे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 2, तो यहाँ एज्यूम कर लेंगे कि 2 है, अब 2 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए और जोड़ घटा दे 3 आ जाए, इसको किस में 2 और 1 में तोड़ेंगे, हमको -3 चाहिए तो यहाँ माइनस लगा दें, दोनों में -3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके प्लस 2 चाहिए तो प्लस 2 मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 tan थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा tan थीटा, अब -1 यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो tan थीटा -1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा tan थीटा -1 और दूसरे में हो जाएगा 2 tan थीटा -1 बराबर 0। अब बारी बारी से इसको 0 के बराबर करेंगे, तो tan थीटा -1 बराबर 0, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और 2 tan थीटा -1 बराबर 0, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 1 आ जाएगा 2 तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, ठीक। आशा करते हैं कि ये एक्सरसाइज पूरा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है पहले फार्मूला कहाँ से आया है, कौन कौन फार्मूले हैं उसके बारे में बात होगी, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में बात होगी, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।